वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक और कूल प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस प्रोजेक्ट का नाम है हिडन सर्च बार। सो इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम HTML और CSS एंड जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक कूल सा ऐसे दिखने वाला हिडन सर्च बार बना सकते हैं। तो इसमें बेसिकली होगा ये कि आपके सामने एक सर्च आइकन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपका सर्च बार एक्सपांड होगा। अगर आप वापस क्लिक करोगे तो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन बिल्ड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं। ओके, सो एक तो हमारे पास बॉडी है एज अ बॉक्स, देन वी कैन से वी हैव अ मेन कंटेनर जिसमें हमारा पूरा बैकग्राउंड है। एक बॉडी है जो हमारा मेन कंटेनर है। उसके बाद हमारे पास ये एक सर्च कंटेनर है और उसमें एक इनपुट फील्ड है और एक बेसिकली बटन है। तो मोटा मोटी यहाँ पे हमें एक डिव बनाना है सर्च वाला और उसके अंदर एक इनपुट फील्ड और एक बटन होगा, ठीक है। और बॉडी में हमें बाकी सब चेंजेस करने हैं। सो आई थिंक दिस लुक्स गुड, लेट्स गो हेड एंड बिल्ड दिस। सो हमें ये आइकन फॉन्ट ऑसम से मिलेगा, तो आपको फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे सर्च लिखना है। जैसे आप सर्च लिखते हो यहाँ पे सर्च बार में, जब आप उसकी वेबसाइट पे आते हो तो आपको ऐसे कुछ दिखता है। आपको वहाँ पे आके सिर्फ सर्च करना है। यहाँ पे जैसे आप सर्च पे सर्च करते हो आपको कोई भी मिल जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम एंड यू कैन कॉपी पेस्ट एंड यूज दैट। ओके, नाउ लेट्स गो टू आवर VS कोड। यहाँ पे जाके हमें हिडन सर्च डॉट HTML और सेम हमें हिडन सर्च डॉट CSS एंड हिडन सर्च डॉट JS बनाना है। एक बार हमारे पास तीनों फाइल रेडी है, लेट्स स्टार्ट विद आवर टेम्पलेट। यहाँ पे हमें लिखना है हिडन सर्च बार। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें फॉन्ट ऑसम यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए एक रिलेशन जो होता है जो हमें कॉपी पेस्ट करना होता है CDMs का, जो कि हमने कर लिया है फॉन्ट ऑसम के लिए। आपको भी कोड में मिल जाएगा, आप इजीली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एज डिस्कस हमें 3 बॉक्सेस चाहिए। एक तो बॉडी ऑलरेडी है, फिर उसके अलावा हमें एक सर्च कंटेनर चाहिए, सर्च कंटेनर, और फिर उसके अंदर हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए विद क्लास नेम इनपुट, एंड इस इनपुट में होगा प्लेस होल्डर जिसमें लिखा होगा सर्च, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा है, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए एक बटन विद क्लास नेम बटन, जैसे हम वहाँ पे लिखते हैं। हमें फिर एक फॉन्ट ऑसम का ये चाहिए विच इज़ दिस। लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स रन दिस कोड एंड चेक ये प्रॉपर वर्क कर रहेगा। ओके, सो ये वर्क नहीं कर रहा है, लेट्स चेंज एंड यूज समथिंग एल्स एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, एट टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेट्स नॉट वरी एंड यूज इट। ओके, दिस शुड वर्क होपफुली। ओके, शुड वर्क होपफुली। एज यू कैन सी यहाँ हमारे पास ये आ गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें देखना है ये जो हमारा सर्च है वो एक्जैक्टली सेंटर में है, ठीक है। तो सेंटर में सर्च कंटेनर लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स गो टू CSS फाइल। उसके पहले CSS फाइल को लिंक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे CSS फाइल को लिंक करेंगे और उसका नाम जो है वो कॉपी कर लेते हैं पहले, उस नाम बहुत बड़ा है, टाइप कैसे कर सकते हैं। ओके, जैसे हम उसका नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पे CSS आ गया। CSS जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि हमारी जो परंपरा है उस हिसाब से फर्स्ट पैडिंग इक्वल टू 0, मार्जिन इक्वल टू 0 एंड बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके अलावा उसके बाद हमें बॉडी पे आना है। बॉडी में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कलर डालना है हमें बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड कलर होगा हमारा वीट कलर डाल लेते हैं इसमें, ठीक है। तो एज वी गो देयर, एज यू कैन सी बैकग्राउंड कलर वीट पे आ गया, नाइस। अब आते हैं हमारे सर्च कंटेनर पे। सर्च कंटेनर को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्लास नेम के पहले डॉट लगाना पड़ेगा, प्लस वो क्लास है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना है। जैसे हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, हम देखेंगे चेंज तो आया नहीं है। इन जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। जैसे ही हम ये करते हैं हमें इसको बेसिकली हाइट भी देनी पड़ती है। हाइट लेट्स से हम इसकी हाइट देते हैं अराउंड 50 पिक्सल, तो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ओके, 50 पिक्सल की हाइट हो गई इसकी। इसके अलावा इसको हम इसकी विड्थ तो हम इतनी दे सकते नहीं है, इसमें पोजीशन ऐड करते हैं, ठीक है, रिलेटिव, बिकॉज की जो अंदर है उसमें हमें यूज़ करना है। ओके, वी कैन डू दिस एज वेल। टॉप से 50% यहाँ पे नीचे लेते हैं इसको, नहीं अभी फ़िलहाल लेट्स फोकस ऑन दैट। तो यहाँ पे हमने जैसे कि किया, सेंटर पे तो आ गया बट वो यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और हम कंटेनर ले सकते हैं, ठीक है। और उस कंटेनर में हमने एक कंटेनर लिया, ओके ओके, वेयर इज आवर कंटेनर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस सब को उस कंटेनर में डाल लेंगे और इस कंटेनर पे हम लगाएंगे फ्लेक्स। ओके ओके,
तो हम यहाँ पे फ्लेक्स यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड देन हमें लिखना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आइटम सेंटर हाइट इक्वल टू 100 पोर्ट। ओके, जैसे ही हम ये करेंगे हमारा सेंटर में आ गया वंडरफुली। ठीक है, अब यहाँ से हम फ्लेक्स निकाल लेते हैं, कुछ पॉइंट नहीं है बिकॉज हमने ऊपर वाले कंटेनर में डाल दिया है। इसका हाइट 50 है, पोजीशन रिलेटिव है, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी वांट टू डू। अब हमें सिलेक्ट करना है इनपुट वाले को, और इसको हमें भी इनपुट को क्या करना है 50 पिक्सल, मतलब उसको थोड़ा हाइट वेट देनी है ना। हम क्या करेंगे, इनपुट पे आएंगे, बोलेंगे भाई तू एक काम कर, तू भी सेम हाइट ले ले 50 पिक्सल, और जैसे ही 50 पिक्सल देते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा इसको भी दे देते हैं, क्या कहते हैं, पैडिंग दे देते हैं, यहाँ से बहुत क्लोज है ना, तो पैडिंग में हम 10 डाल लेंगे ताकि सर्च थोड़ा बाजू में आ जाए। 10 पिक्सल डालते ही ये थोड़ा बाजू में हो जाएगा, नाइस। इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं 50%, और थोड़ा सा कर्वी टाइप बनाते हैं बिकॉज 50% वो इसलिए बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो ऐसे है। ठीक है, तो हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया, और ये कुछ तो ऐसे चपटा दिख रहा है। ठीक है, नाइस। इसको 50 पिक्सल लेते हैं इंस्टेड ऑफ 50%, नाइस, दिस इज लुकिंग नाइस। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है हमें, ये तो हो गया। अब हमारे बटन को थोड़ा अच्छा बना देता है। ठीक है, बटन को बनाने के लिए बटन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे भी आके सेम चीज़, हाइट इक्वल टू 50 पिक्सल, विथ इक्वल टू 50 पिक्सल, एंड देन बॉर्डर रेडियस 50 बिकॉज हमें वो राउंड चाहिए, और राउंड होने के लिए हमें सेम हाइट और विथ और बॉर्डर रेडियस 50 करना पड़ता है। राउंड हो गया। अब इसका जो कलर है उसको थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, कलर बैकग्राउंड कलर उसको हमें डालना पड़ेगा बीच का कलर करके कलर होता है। ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग डिसेंट। और ये प्रॉब्लम क्या है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। एज यू कैन सी नॉर्मल स्टेट में अगर मैं जाऊँ उसके और मैं अगर से रिफ्रेश करूँ तो ये बीच में होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया, रिलेटिव यूज़ किया है, तो कुछ तो काम करेंगे ना यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, भाई तू पोजीशन बन जा, सॉरी इसको बोलेंगे तू एब्सोल्यूट बन जा, और टॉप से तू जीरो रहे, ताकि जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे और लेफ्ट से भी तू जीरो पे आ जा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो देखो अभी मैं आपको वापस दिखाता हूँ, वो यहाँ पे आ जाएगा एकदम सेंटर में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल स्टेट में एक्चुअली यहाँ पे दो स्टेट है, इफ यू कैन सी, ये इनिशियल स्टेट है और ये आपका एक्टिव स्टेट है। इनिशियल स्टेट, एक्टिव स्टेट। इनिशियल स्टेट में ये बीच में रहता है, और जो आपका इनपुट है ना वो क्या होता है, वो उस टाइम पे 16 होता है, मतलब उसका विथ क्या होता है, उसका विथ होता है 0। ठीक है, जैसे आप उसको 0 करते हो, देखो गायब हो गया, बट उसका एक्चुअली बैकग्राउंड लिखोगे ना वो आ रहा होगा, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर उसको कर देते हैं ट्रांसपेरेंट, तो जो पीछे का ना वो गायब हो जाएगा। तो हमने इससे भी छुटकारा पा लिया है। ओके, बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड डालते हैं इसका ट्रांसपेरेंट। ओके, आई थिंक छुटकारा मिल तो जाना चाहिए। इसका बॉर्डर जो है उसको भी हम करते हैं 0। हाँ देखो, जैसे हमने बॉर्डर 0 किया, उससे छुटकारा मिल गया। ठीक है, अभी हमारा इनिशियल स्टेट तो हो गया यार, मतलब मस्त दिख रहा है इनिशियल स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट सही हो गया। अब आते हैं एक्टिव स्टेट पे। ठीक है, अब आते हैं एक्टिव स्टेट पे। तो अभी एक्टिव स्टेट के लिए क्या होगा कि आपका ये जो क्लास है सर्च कंटेनर वाला, इसके आगे आ जाएगा एक्टिव। आप इसको एक क्लास दे दोगे एक्टिव। जब एक्टिव स्टेट में होगा ना, अब उसका डिजाइन बनाते हैं। तो ये तो नॉर्मल स्टेट में, अब एक्टिव के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम इसे बोलेंगे कि भाई तू एक्टिव स्टेट में क्या करेगा, जो अगर तू एक्टिव स्टेट में है तो तू इनपुट को बोलेगा कि तू अपना साइज बढ़ा ले। ठीक है, तो इनपुट का विड्थ जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इनपुट का जो विड्थ होगा वो बढ़ जाएगा, बट वो ट्रांसपेरेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। दैट विल बी वाइट, नॉट वीट हुआ तो यार वापस वो सेम दिखेगा, तो वो ओवरलैप हो जाएगा, समझा। तो यू कैन सी ये बड़ा हो गया किस स्टेट में, एक्टिव स्टेट में, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्टिव लिखा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इसकी सिर्फ 2 ही स्टेट है, ये भी एक्टिव स्टेट में, ये अभी ये इनिशियल स्टेट में, एक्टिव स्टेट में। तो अभी यहाँ पे एक्टिव स्टेट में, बिकॉज अगर आप एचटीएमएल में जाओगे यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने लिखा था अगर एक्टिव स्टेट में है इनपुट, तो उसकी विथ 300x होगी, मतलब पिक्सल होगी, उसमें पैडिंग होगी, मतलब यहाँ पे आपको जो डालना डाल दो यार 10 पिक्सल। ठीक है, और उसका कलर जो होगा वो वाइट होगा। ठीक है, तो आई थिंक सेम सॉर्टेड, बट एक्टिव स्टेट में क्या हो रहा है कि जो आपका ये है ना, मतलब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आपका ये एकदम एंड पे आ जा रहा है। ठीक है, तो उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा, किसको, डॉट एक्टिव फिर डॉट बटन, और फिर हम बटन को बोलेंगे भाई काम कर, तेरा बैकग्राउंड जो है ना वो मतलब तू सेम ही रख, तेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो सेम ही रख तू, बट तू एक काम कर, जब तेरा एक्टिव स्टेट आए ना तो तू क्या कर, पता है, देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट अपने स्टेट पे है। ठीक है, जब एक्टिव स्टेट में आता है तो इतना मूव कर जाता है क्या, बटन, तो ये कुछ लगभग 270 के आसपास इसको मूव करवाते हैं, जो भी करवाना है 270 के आसपास इसको मूव करवाते हैं। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म हम बोलेंगे भाई तू ट्रांसलेट हो जा, कितना 270 पिक्सल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, एक्टिव स्टेट में क्या हो गया, वो ट्रांसफर हो गया 270। इसको अगर हमने 250 किया तो थोड़ा और बेटर हो सकता है, बिकॉज 50-50 मस्त ओवरलैप करेगा, बिकॉज 300 है, 50 ओवरलैप किया मस्त दिखेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी सही दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद यार इसका थोड़ा क्लिक करने पे ना ये आता है, ब्लू आता है, जो कि अपने को नहीं चाहिए, तो अपन उसके लिए क्या कर सकते हैं, इनपुट
डॉट फोकस और आउटलाइन को नन कर सकते हैं। ठीक है, देखो नन किया, वो चले गया। अभी हमारे पास इनिशियल स्टेट बन गया और एक्टिव स्टेट बन गया। देखो अब इसको हटाऊंगा मैं तो ये आ जाएगा इनिशियल स्टेट में, है ना। अब इसको अगर वापस ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा एक्टिव स्टेट में। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हो गया, एक्टिव स्टेट हो गया। अब इसी को हमें डायनामिकली करना है। ऑन क्लिक करूंगा मैं इस पर तो इनिशियल और वो टॉगल होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो बहुत सिंपल है। उसके लिए हम हमारे जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो उसको हम स्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करेंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अपने पास पूरी पिक्चर में 3 ही एलिमेंट है, एक सर्च कंटेनर, इनपुट फील्ड और बटन। तो तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं पहले यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर ना। तो मैं फर्स्ट लिखता हूँ यार सर्च और फिर उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सर्च कंटेनर करके, है ना। फिर मेरे पास है सर्च इनपुट जिसमें अपन ने क्लास का नाम क्या दिया हुआ है, डॉट इनपुट दिया हुआ है। फिर मेरे पास है सर्च आइकन या फिर बटन बोल दो, उसको हमने क्या बोल रखा है, बटन बोल रखा है। आप लोग अच्छे से लिख सकते हो बिकॉज दैट इज अ गुड कन्वेंशन टू यूज। ओके, मैंने तो ऐसे लिख दिया है। फिर हमें करना क्या है, जब भी सर्च आइकन पे क्लिक होगा ना तब उसका स्टेट क्या होना चाहिए, एक्टिव और वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्च आइकन पे चेक क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्नर डालेंगे। ठीक है, इवेंट लिस्नर जिसमें होगा क्लिक इवेंट लिस्नर डालेंगे जिसमें ये होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा, जो हमारा सर्च है, ये जो सर्च है सर्च कंटेनर वाला, उसमें हमें एक्टिव हटाना और घटाना भी फिलहाल एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई तेरा जो इफ जो है, इफ सर्च डॉट क्लास लिस्ट। अभी क्लास लिस्ट क्या करता है पता है, ये जो भी उसकी क्लास है ना सर्च की वो बता देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको लेट्स से मैं कमेंट करूँ और यहाँ पे मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग। ये हमारा डॉम ये सब चीज़ें ना करने में हेल्प करता है। अगर मैं क्लास लिस्ट को ऐसे प्रिंट करूँगा ना तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो होगा क्या। अभी यहाँ पे अगर मैंने कंसोल, आप एज यू कैन सी यहाँ पे लिख के आ रहा है, क्लास लिस्ट में 2 एलिमेंट है, सर्च कंटेनर और एक्टिव। अभी यहाँ पे ये भी होता है जादू, मैं यहाँ पे एक्टिव की जगह पे कुछ भी रैंडम लिखूंगा स्पेस डाल के तो वो उसको स्प्लिट मार के एरे में डाल देगा। एज यू कैन सी यहाँ पे 5 हो गया, समझो आप। तो बेसिकली क्लास लिस्ट में क्या आपके जितने भी आपके वो है ना क्लासेस है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये एरे जो है इसमें क्या है, कंटेन करता है क्या एक्टिव। अगर एक्टिव कंटेन करता है तो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अगर एक्टिव है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। अदरवाइज अगर एक्टिव है तो उसको रिमूव कर देंगे, नहीं है तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, वरना उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होगा। देखो अभी यहाँ पे एक्टिव, एक बार कंसोल में एलिमेंट में जाके देखो, यहाँ पे आपके सर्च कंटेनर में कुछ भी नहीं है, क्लिक करोगे यहाँ पे एक्टिव ऐड हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ जैसे वो ऐड हो उस टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाए, सर्च इनपुट पे फोकस आ जाए। देखो एक्टिव नहीं है, एक्टिव होगा तो फोकस इस पर आ जाएगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया बट ना आ जाएगा बिकॉज फोकस किया है, समझ में। तो देखो यहाँ पे चेंज भी हो रहा है, एक्टिव ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है ऐसे करने पे। अभी अगर मेरे को इतना सारा तामझाम नहीं करना है ना तो यार बहुत सिंपल चीज़ दी है डॉम वालों ने, जावास्क्रिप्ट के टॉगल करके बटन दिया है, वो यूज़ कर लो, वो अपने आप क्लिक करोगे ना तो मैनेज करते रहेगा, आपको इतना इफेक्ट्स लगाना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट में बताइए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।